नमस्कार, न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुकंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया दौरे पर हैं। 2 दिन के लिए वो ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए रशिया गए हुए हैं। वहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। 5 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में 50 मिनट की इस मुलाकात में क्या क्या बात हुई, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, इसी चर्चा पे हम बात करेंगे हमारे सर लोकेंद्र सर से। सर, 5 साल बाद राष्ट्रपति जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात में किन किन मुद्दों पर बात हुई और किस किस मुद्दे पर सहमति बनी, क्या क्या हुआ? देखिए, बहुत लंबा समय होता है और जब बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में, तब एक झलक दिखी थी नेबर फर्स्ट की। उसमें जैसे हमने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया था, जब ओथ होनी थी नरेंद्र मोदी की, तो उस समय संदेश साफ था कि हमारी जो नेबर फर्स्ट की पॉलिसी है वो रहेगी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जैसे जैसे समय बीता, पाकिस्तान से थोड़े रिश्ते हमारे गड़बड़ाए। इस वक्त देखें तो बांग्लादेश से भी उतने अच्छे रिश्ते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पर इस वक्त सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से खुश नहीं है जिस तरीके से शेख हसीना को हमने जगह दी। फिर बीच में श्रीलंका में जो स्थितियाँ बिगड़ी, वहाँ पर भी ये बताया गया कि चाइना का हस्तक्षेप है। उसके बाद नेपाल से हमारे रिश्ते बीच में थोड़े से ख़राब हुए। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये जो उसकी पॉलिसी थी उसकी चीज़ें ठीक नहीं जा रही थी। लेकिन चीन के साथ हालांकि रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हमारे, लेकिन जिस तरीके से शी जिनपिंग आए और मोदी और जिनपिंग की दोस्ती दिखी, उससे ऐसा लगा कि एक नया अध्याय शायद यहाँ पर चीन और भारत का देखा जाएगा। लेकिन 2019 यानी कि जो सेकेंड टर्म शुरू हुआ नरेंद्र मोदी का, उससे लगभग अब ये थर्ड टर्म जब शुरू हुआ है, मुलाकात ही नहीं हुई। और इस मुलाकात नहीं होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी गलवान की। जो हिंसा हुई वहाँ पर, उसमें हमारे 20 सैनिक जो हैं शहीद हुए। नुकसान बराबर का, शायद उससे ज़्यादा चाइना का भी हुआ, लेकिन उसने कभी उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद एंट्री हुई कोविड की, और कोविड का जो सीधा सीधा दोषी ठहराया गया वो आप सबको पता है कि चाइना पर आरोप लगे। एक तो वहाँ से भारत और चाइना के रिश्तों में तल्खी, उसमें भारत ने व्यापार को लेकर जिस तरीके से कुछ सख्त कदम उठाए, और ऊपर से हमने देखा कि एक माहौल भी चला कि हमें चीनी सामान का बॉयकॉट करना है, हमें अपने भारतीयता की जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा रखना है। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ रहा था, और बची कुची कसर जो है वो उसके बाद कोविड आया। कोविड में कहीं ना कहीं कुछ सैंक्शंस लगने शुरू हुए, अमेरिका की सख्ती दिखाई दी चाइना पे। अब चाइना घिरा हुआ था इस वक्त, और चाइना घिरा हुआ था इस वजह से भी कि रोजगार का एक बड़ा संकट इस वक्त वहाँ पर हो रहा है। इकोनॉमी अब वो रफ्तार नहीं दिख रही है जो पहले दिखती थी। आवासीय संकट हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। खुद शी जिनपिंग वहाँ पर, अब उनकी जो छवि है उसको डेंट होता हुआ दिखाई दिया है। तो इस समय भारत क्या कर रहा था? भारत एक तरफ जहां अमेरिका चाइना पर सैंक्शंस लगाता है तो चाइना उसका काउंटर नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ इंडिया का स्टैंड देखिए कि रशिया के खिलाफ पूरी तरीके से अमेरिका खड़ा हुआ था जब युद्ध शुरू हुआ वहां पर उनका। लेकिन भारत लगातार तेल खरीदता रहा, और उस तेल खरीदने की वजह से अमेरिका नाखुश था, लेकिन अमेरिका को कुछ कर नहीं पाया भारत का उस सिचुएशन में भी। और भारत ने अपना एक मजबूत स्टैंड दिखाया, जिससे कहीं ना कहीं रशिया उभरा भी। उसका वो जो आर्थिक तौर पर अगर हम देखें तो चीज़ें चलती रहीं, और वो चीज़ें चाइना कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहा था, और उसको लग रहा था कि भाई एशिया में एक तो कहीं ना कहीं जो प्रभुत्व है वो अगर एशिया का बढ़ाना है आपको यूरोप या फिर अमेरिका के बदले, तो यहाँ पर सारे देशों को थोड़ा सा तो मिलकर चलना पड़ेगा, चाहे उसमें जापान हो, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो। और चाइना खुद जिस तरीके से घिरा हुआ था, अगर इन दोनों देशों का व्यापार जो है वो नहीं चलेगा आगे, या उतनी गर्मजोशी रिश्तों में नहीं रहेगी, तो फिर चीज़ें पता थी कि चाइना के लिए ज़्यादा बिगड़नी है वहाँ पर। उसके बाद क्या होता है कि ये पिछले कई दिनों से दोनों विदेश मंत्री मिल रहे थे, एक मोमेंटम सेट हो रहा था इस मुलाकात का, और अंततः ये तय हुआ कि भाई ब्रिक्स में दोनों देशों की एक द्विपक्षीय मुलाकात होगी। और उससे पहले गलवान में जिस तरह से वहाँ पर शांति समझौते हुए, LAC पर जो चीज़ें बेहतर हुई दोनों देशों के बीच में, उसके बाद ठीक बाद ये मुलाकात हुई। यानी कि भारत भी कहीं ना कहीं अपना नैरेटिव जो है उसको स्ट्रांग रख पाया चाइना के सामने। आज चाइना को पीछे हटना पड़ा उन चीज़ों से। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बताया जाता है कि LAC पर लगातार चाइना कुछ निर्माण भी कर रहा था, जो कहीं ना कहीं सैन्य हिसाब से देखें तो थोड़ा सा किसी भी देश के लिए वो सही नहीं रहता है। उसके बावजूद चाइना ने अगर ये तय किया कि नहीं हम पीछे हटेंगे, तो इसे भी भारत की जीत के तौर पर देखा गया। और इसके पीछे का कारण वही था, इकोनॉमी किस तरीके से आगे चलानी है।
चाइना जिस तरीके से अपने मुद्दों से घिरा हुआ था, भारत से हटकर वो अमेरिका का सामना कर लेता, ये मुश्किल था। रशिया को पहले ही हम जिस तरीके से मदद दे रहे थे, जिस तरीके से स्टैंड ले रहे थे युद्ध के, तो हमारे खिलाफ जो हमारा स्टैंड है वो हमेशा रहा है कि हम युद्ध के तो खिलाफ हैं भारत, लेकिन उसके बावजूद हम रशिया से तेल खरीदते रहे। अमेरिका उसमें सारी चीज़ें देख रहा था, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा था। तो ये सारी चीज़ें चाइना को दिख रही थी। और जब ये मुलाकात हुई है, एक चीज़ और यहाँ पर समझनी पड़ेगी अनुकंपा आपको कि भारत ने कल यूपीआई का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्पेसिफिक जिक्र किया, और ये इस लिहाज से बड़ा ज़रूरी है कि भारत जो चाहता है कि भाई जो तेल की खरीद है अब वो क्यों ना लोकल करेंसी में हो, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा भी वहाँ पर कि जो अब हमारा यूपीआई है वो पूरे दुनिया के लिए नज़ीर है, और पूरी दुनिया ने उसको मतलब कई देशों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो अगर वो चीज़ हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं चाइना को भी बेनिफिट करेगी। जो डॉलर का वहाँ पर प्रभुत्व है वो टूटेगा, और इस लिहाज से भी दोनों का एक पेज पर आना बहुत ज़रूरी था। अमेरिका बेशक ये दावा कर रहा है कि उसको कोई असर नहीं पड़ता है ब्रिक्स में क्या हो रहा है, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है निश्चित तौर पर अमेरिका इसको देख रहा है। रशिया, चाइना, इंडिया, सोचिए अगर ये एक पेज पर आ रहे हैं, और वो तो रशिया और इंडिया की तो गर्मजोशी दिखी जब पुतिन ये कहते हैं कि हमें ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो दोनों के रिश्ते इस वक्त किस दौर में हैं वो अमेरिका देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही थी, और चाइना के लिए भी अब ये मजबूरी था कि भाई भारत से हम दुश्मनी नहीं ले सकते हैं। ये भारत वो 1960 वाला भारत नहीं है, ये 2024 वाला भारत है, और भारत की कूटनीतिक रूप से इसे जीत के तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए किस तरह से जैसे डेपसोंग और डेपचोंग जो इलाका है, जो लद्दाख का जो इलाका है जो चीन से मिलता है, उस इलाके को लेकर एलएसी पर पूरी बातचीत बनी है। दोनों देशों के जो नेता हैं उस पर भी पूरी बातचीत पूरी तरह से हो चुकी है। तो देखा जा रहा है कि चीन, अगर हम पीछे देखें समय में, तो चीन कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता ही रहा है। अब इस पर समझौते तो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद इस समझौते के बाद दोनों देशों के जो संबंध हैं वो कितने अच्छे होंगे, किस तरह से अच्छे होंगे? इस संबंध तो जैसा अब ये एक बर्फ तो पिघली है यहाँ पर, जी बिल्कुल, और वो बर्फ पिघली है तो हम ये उम्मीद कर चल रहे हैं, जैसा मैंने पूरा बताया कि अर्थव्यवस्था अगर चलानी है तो आप भारत को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। बिना भारत के आज की डेट में चलना किसी भी देश के लिए मुश्किल है। अब एक चीज़ और खतरा यहाँ पर चाइना को नज़र आ रहा था, और वो तो रहेगा ही। जिस तरीके से भारत की कोशिशें हैं कि भाई चाइना की मार्केट को हम किस तरह से भारत में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना के सामने कंटेंडर इस वक्त भारत ही है सीधे तौर पर, एशिया के अंदर कम से कम। क्योंकि एक तो मैन पावर हमारे पास, ऊपर से डिमांड, तो कहीं ना कहीं तमाम जो विदेशी निवेशक हैं उनके लिए भी भारत जो है इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। वो आना चाहते हैं यहाँ पर। एक छोटा सा उदाहरण एप्पल का ही ले लीजिए, जिसका अब मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हो गई है। तो चाइना का प्रभुत्व तो हम तोड़ने की कोशिश करें तो चाइना के पास अब बचता नहीं है। हाँ, लेकिन चीन की एक फितरत रही है। कभी कहावत होती थी चीनी और भारत भाई भाई की कहावत होती थी, लेकिन वो चीज़ें अब शायद दिखती नहीं है, और भारत संभल कर जरूर रहेगा। हम चाइना पर पूरी तरीके से आंख बंद कर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का तो शायद भारत ध्यान रखेगा। लेकिन हाँ, भारत ने जिस तरीके से अपने स्टैंड लिए हैं, जिस तरह की विदेश नीति दिखी है, उसमें बहुत मजबूताई दिखती है, ये साफ तौर पर पता चलता है। जी बिल्कुल। देखिए जिस तरह से मीटिंग हुई है, एलएसी पर पूरा जो समझौता हुआ है, उसके बाद और आगे क्या बदलाव आते हैं चीन और भारत के रिश्तों में, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे बड़ी खबरों के लिए, देश दुनिया की खबरों के लिए, ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस पर कॉमेंट करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।